नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम जो है लिनोवो के जी सीरीज़ का एक लैपटॉप जो है उसका फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर है G5080। इसका जो अनबॉक्सिंग रिव्यू हम पहले ही कर चुके हैं और इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें आपको जो है वो 5th जनरेशन i5 प्रोसेसर मिलता है। 8 GB की इसमें रैम दी गई है, 1 TB की इसमें हार्ड डिस्क दी गई है यहाँ पर। जब तक हम बात करें साथ में जो बूट भी कर लेते हैं, और इसमें आपको जो है विंडोज़ 10 होम का जो है वो एडिशन भी मिल जाता है, और साथ में आपको एक जो है बैकपैक भी फ्री दिया गया है, जैसा कि हमने आपको इसके अनबॉक्सिंग रिव्यू में दिखाया था। तो आज हम इसका जो है फर्स्ट सेटअप और फर्स्ट इंप्रेशन का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये जो लैपटॉप है किस कारण कितना जो है वो कामयाब हो सकता है अगर आप लेना चाहते हैं। लैपटॉप की कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है वो लगभग 46,000 रुपये के आसपास में, यानी कि 45,990 रुपये है। हमने इसको कुछ डिस्काउंट लगाकर जो है वो 43,990 रुपये में फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव लैपटॉप है, तो आपको जो है कहीं और पर जो है वो नहीं मिलने वाला है। साथ में इसका जो एक चार्जर भी मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग कर देता है, और इसकी जो बैटरी है वो 2560 mAh लिखा गया है, लेकिन जो लैपटॉप में बैटरी होती है वो ज़्यादा हाई एफिशिएंसी की दी जाती है। फर्स्ट बूट हो रहा है ये, तो आपको बता देते हैं, और जब तक ये बूट होता है तो आपको और भी कुछ चीज़ें बताया था यहाँ पर। तो इसके साथ में आपको जो एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है जिसमें विंडोज़ 10 के बारे में बताया गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेफ्टी, वारंटी और सेटअप गाइड मिलती है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर जो है वो सपोर्ट सेंटर की डिटेलिंग वगैरह भी मिल जाती है कि आप सपोर्ट कहाँ कहाँ किसकी जगह से जो है वो ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको, तो बिल्कुल आप जो है वो सब्र और धैर्य बनाए रखिएगा। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दो छोटी छोटी लाइट जो है ब्लिंक होती है। यहाँ पर एक पावर की बटन है और यहाँ पर एक जो है वो बैटरी का इंडिकेटर दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको जो है वो क्या कुछ दिखाई दे रहा है, और स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है। मैं यहाँ से जो इसको तेज़ कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। और साथ साथ में अपना जो है माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। ये देखिए, तो मैंने माउस अपना जो है कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर दिखाता है यूनाइटेड स्टेट, कहता है कि आप की होम कंट्री क्या है, तो यहाँ पर हम जो है वो इंडिया कर लेते हैं। यहाँ पर आई दबा के इंडिया सेलेक्ट कर लिया हमने। प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है इंग्लिश आ गई है, और जो कीबोर्ड का लेआउट है वो यूएस दिखाई दे रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो इंडिया का भी कुछ आता है क्या। जी नहीं, तो इंडिया के नाम पे कोई कीबोर्ड नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश इंडिया सिर्फ आपको मिल जाता है। और इसने जो है अपने आप ही ले लिया है कि आपका जो टाइम जोन है वो UTC+530। नेक्स्ट कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद ये लीगल इन्फॉर्मेशन वगैरह है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है, जो मोस्टली कोई पढ़ता है, लेकिन आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो है एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद कहता है कि लेट्स गेट कनेक्टेड, तो कहता है आप जो है वायरलेस पे कनेक्ट कर लो, तो वायरलेस भी कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और इस लैपटॉप पे खासियत क्या है कि इसमें आपको जो अलग से एक कीबोर्ड भी यहाँ पर जो है वो न्यूमरिक दिया गया है। स्क्रीन का जो साइज़ है वो 15.6 इंच का है, तो काफ़ी ह्यूज साइज़ है, काफ़ी बड़ी साइज़ है। तो मूवीज़ देखने में या कुछ आपको और भी अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो इसकी जो कॉन है वो यहीं पर ये लगता है कि इसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2.5 किलो के आसपास इसका जो है वो वज़न है, यानी कि 2 किलो 300 ग्राम के आसपास इसका वज़न है। और स्क्रीन जो है वो बड़ी है, तो बिल्कुल से आपको जो है कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रोज़ ट्रैवल करते हैं तो आपके कंधों पर जो है बोझ बढ़ जाएगा इसका। कनेक्शंस की बात करें तो इसमें आपको जो है दो 2.0 USB पोर्ट दिए गए हैं, एक जो है वो USB 3.0 दिया गया है। साथ में आपको DVD राइटर भी दिया गया है इसके अंदर। जी हाँ, इसमें आपको DVD राइटर मिल जाता है। साथ में इसमें एक HDMI पोर्ट दिया गया है, और एक फुल SDHC वाला जो कार्ड है वो भी इसमें आप जो है वो लगा सकते हैं। कार्ड का भी फंक्शन इसमें मिल जाता है। टच पैड दिया गया है यहाँ पर, और साथ में आपको जो है VGA प्रोजेक्टर भी दिया गया है। मान लीजिए अगर आप VGA प्रोजेक्टर से या किसी और कंडीशन से जो यूज़ करना चाहते हैं तो VGA पोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है HDMI पोर्ट को ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन HDMI में फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ऑडियो वीडियो है वो दोनों सेम केबल पे चलती हैं, लेकिन VGA में आपको जो है ऑडियो के लिए अलग से केबल जो है वो लगानी पड़ती है। तो शुरू हो गया है, बोलता है हाय 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 हेलो हेलो हाय कॉर्टेना। तो अभी और थोड़ा इसको टाइम लगेगा, तो मैं हो जाने देता हूँ इसको। तो अब जो है हमारा लैपटॉप जो पूरा सेटअप हो गया है, और उसके बाद फिर से एक बार जो है रीस्टार्ट हो रहा है, बोलता है हाय और वी आर हैप्पी यू आर हियर। अब देखते हैं कि और कितना समय इसको लगता है।
इसको पहली बार अगर आप सेटअप करेंगे तो लगभग आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बहुत ही सब्र के साथ में काम लेना होगा, तभी आपका जो लैपटॉप है बिल्कुल चकाचक बढ़िया से जो है वो काम कर पाएगा। तो ये देखिए हमारा जो लैपटॉप है वो आखिरकार जो है वो काफ़ी देर के बाद जो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो डेट आ रही है वो 2 मार्च आ रही है, आज है बल्कि 1 मार्च। और यहाँ पर जो डेट एंड टाइम मेरे हिसाब से इसने जो है उल्टा पुल्टा कर दिया है। देखिए दिखाता है 2 मार्च, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से 1 ही मार्च है। और जो टाइम है वो इस तरह से, वाईफाई भी हमने कनेक्ट कर रखा है, रीजन लैंग्वेज भी यहाँ पे दे रखी है, उसके बाद भी ऐसा है। तो कोई बात नहीं, अब क्या करें इसको। यहाँ पर आपको कॉर्टेना भी दिया गया है, आस्क मी एवरीथिंग। हाय कॉर्टेना। तो ये बोलता है कि आप जो है किस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर कहता है कि एक अपडेट पहले से ही है। सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर इस बटन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो है नोटिफिकेशन ड्रॉअर दिखेगा, जिस तरह से आपको मोबाइल वगैरह में दिखता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड लगा हुआ था, उसको हमने हटा दिया है यहाँ पे और अवेलेबल कर देते हैं। एयरप्लेन को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे लोकेशन दी गई है, जीपीएस ट्रैक कर सकता है, क्वाइट आवर्स लगा सकते हैं, वीपीएन, ब्लूटूथ, ऑल सेटिंग वगैरह आप यहाँ पर जो वो यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कुछ आपको यहाँ पे दिया गया। सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो डिस्प्ले आपको जो मिलता है आप देख लीजिए, इस तरह से मिलता है। आइडेंटिफाई, डिटेक्ट वगैरह दिए गए, मोड दिए गए हैं, आप इसको लैंडस्केप में यूज़ करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में यूज़ करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन पैनल के दिया गया है, क्या एक्सेस चाहिए आपको। एप्स एंड फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इसके अंदर। ये देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन दी गई हैं लिनोवो की तरफ से, लिनोवो फोटो मास्टर, AMD, कैमरा, कॉन्टैक्ट, साइबर लिंक, पावर गो, डॉल्बी डिजिटल, ये सब जो है वो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उनको जो आप हटा सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी मेमोरी बच जाए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिया गया है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर लिनोवो की जो है रीच आईडी दी गई है, फोटोज़ दी गई हैं, रियल टेक, ये सब जो आपको दिया गया। और जो विंडोज़ का स्टोर है ऐप स्टोर, वो भी दिया गया है। मल्टीटास्किंग का ऑप्शन दिया गया है। टैबलेट मोड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी सेवर दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल जो है बैटरी 47% पे है। स्लीपिंग मोड आप अनेबल कर सकते हैं यहाँ पर, आप कि कर्व स्क्रीन जो है वो कितनी देर में बंद होनी चाहिए, कितनी देर में शुरू होनी चाहिए। स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज आपको जो है वो यहाँ पर जो है लगभग 25 GB का जो स्टोरेज है वो अलग से दिया जाता है, ताकि लिनोवो के जो ड्राइवर्स है वहाँ पर पड़े रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 906 GB आपको मिलती है यहाँ पर मेन सी ड्राइव, और जो 25 GB उसको अलग से दिया जाता है। तो आप यहाँ पर जो है बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके ऐप का जो इंस्टॉलेशन है वो कहाँ पे होगा, सी में होगा या फिर डी में होगा। तो इस तरह से आप और भी चीज़ें कुछ यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन मैप्स दिया गया इसमें आपको। तो अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या डिस्टर्ब होता रहता है, तो आप जो है ऑफलाइन मैप जहाँ पे डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं अपने ट्रैवल से पहले ही। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, अगर आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप जो यूज़ कर सकते हैं। और अबाउट में आपको दिखाया था क्या कुछ दिखा गया है। लिनोवो का दिखा गया, मॉडल G5080 दिया गया, लिनोवो का नाम दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, और विंडोज़ का जो होम 10 होम सिंगल लैंग्वेज वाला वर्जन है वो दिया गया है। वर्जन देख सकते हैं, ओएस देख सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी और सीरियल नंबर यहाँ पे हाइड कर दिया मैंने। और जो प्रोसेसर है वो इंटेल का कोर TM i5 5200 CPU वाला 2.2 GHz वाला प्रोसेसर है। जो रैम है वो 8 GB की है, और सिस्टम का टाइप जो है वो 64 बिट का दिया गया है। और ये जो है वो टच कैपेसिटिव नहीं, यानी कि जो है वो टच स्क्रीन वाला आपको जो है वो नहीं मिलता है, आपको ये नॉन टच जो है वो दिया गया। यहाँ पर आपको जो कुछ और भी चीज़ें मिल जाती हैं। और सेटिंग में आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलती हैं। डिवाइस मिलता है, नेटवर्क मिलता है, पर्सनल अकाउंट्स वगैरह मिलता है, टाइम एंड लैंग्वेज, प्राइवेसी, अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो अपडेट एंड सिक्योरिटी में आप जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका कोई अपडेट आया हुआ है आपके इसके लिए, तो आप उसको जो वो, और ये देख लीजिए यहाँ पर जो है पहले भी कुछ अपडेट आए हुए हैं, तो वो अपडेट भी जो यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर अपडेट वगैरह भी मिल जाते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, डिफेंडर, एक्टिवेशन, रिकवरी। तो अगर आप अपने विंडोज़ 10 PC को पूरा रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें आपको हमें मिल जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा फर्स्ट लुक का जो रिव्यू है पसंद आया होगा, किस तरह से आपको जो बूट सेटअप मिलता है, क्या कुछ फीचर जो मिलते हैं इसमें। और अगर आपको और भी कोई सवाल हो तो ज़रूर से आप पूछ सकते हैं इस लैपटॉप के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसको जल्द से जल्द बताने की। शर्मा टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।